अपने मन को बाहर की दुनिया से हटा के अंदर की यात्रा की ओर एकाकार करने का प्रयास करेंगे। और साधना का पहला नियम है यही, सुखद आसन में बैठा जाए, कमर थोड़ी सीधी हो, गर्दन सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद की जाएं, हाथ घुटनों पे हों। और दूसरा, अंदर जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, नकारात्मकता कुमती है, पहले उसका शुद्धिकरण किया जाए। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर से श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। मनुष्य का एक नाम इंसान है, जिसमें इंसानियत होनी चाहिए। फिर मनुष्य नाम सिखाता है मन, उस जो मन का मालक हो। वैसे ही एक नाम प्राणी भी है, मतलब जब तक प्राण है तब तक जीवन है। प्राणों का जैसे जीवन से गहरा संबंध है, वैसे ही मन की भटकाव का भी गहरा कांटेक्ट, गहरा संबंध मन से है। और पांचों सेंसेस, पांचों कर्मेंद्रियों का संबंध भी मन से है। तो मन को एकाकार करने के लिए कहीं मन को टिकाया जाए। टिकाया कहीं भी जा सकता है, लेकिन अंतर्मुखी होके श्वासों की माला से जोड़ने से लाभ जल्दी और ज्यादा मिलता है। तो श्वास लेंगे तो नासिका से श्वास नाभि तक जा रहा है, इस पर ध्यान टिकाएंगे। सहज श्वास लेना है, यही ध्यान में और प्राणायाम में अंतर है। तो धीरे धीरे श्वास लेंगे, लेकिन उसको महसूस करेंगे। नासिका से लेके नाभि तक थोड़ी देर श्वास रोकेंगे। फिर जैसे श्वास बाहर आएगा, उसको साक्षी भाव से देखेंगे, नाभि से लेके नासिका तक, और यही प्रक्रिया करेंगे।
इधर उधर के विचार आएंगे, फिर से एकाकार होना है श्वासों पे। अभी जहाँ पुरुष लोग चोटी रखते हैं वहाँ सहस्त्रार चक्र है, वहाँ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ऐसा अनुभव करें कि उस परम तत्व परम सत्ता से हमें शक्ति प्रदान हो रही है, जिसके माध्यम से सहस्त्रार चक्र जागृत हो रहा है और वहीं से जो शक्ति वो कृपा प्राप्त हो रही है हमारे पूरे शरीर में और रोम रोम में अनुभूति हो रही है। एक लाइट, एक प्रकाश, एक सूर्य की किरणों की भांति वो प्रकाश, वो कृपा हमारे माथे के माध्यम से हमारे शरीर के रोम रोम तक पहुंच रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है। हो सकता है किसी का सर थोड़ा भारी हो जाए, ध्यान नहीं देना है। ध्यान अनुभूति का मार्ग है, जानकारी का केवल नहीं। ये करने से पता चलेगा, अनुभूतियां होंगी।
गुरुदेव का हमारे सिर पर हाथ है, उनके स्पर्श से भी कृपा बरस रही है। गुरु कृपा बिना कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। अगर साधना कर भी ली तो वो अहंकार का या विकार का रूप ले सकती है। सातों की भाव से, भावना से, श्रद्धा से, प्रेम से, आस्था से जो भी क्रियाएं साधनाएं की जाएंगी उनका फल अच्छा ही रहेगा, मोक्ष ही रहेगा, शांति आनंद ही रहेगा। हमारे गुरुदेव का हमारे सिर पर हाथ है। हाथ की हथेलियों तक वो अनुभूति हो रही है, बाहों में, पूरे हाथों में, पैरों की उंगलियां तक वो अनुभूति होनी चाहिए, पूरे शरीर में। भले बीच बीच में अंधेरा दिखाई दे, उस अंधेरे पर ध्यान टिकाए रखें। फिर से चित्तवृत्ति श्वासों पर केंद्रित करें। नासिका से कैसे नाभि तक श्वास जा रहा है, थोड़ी देर रुकेंगे, कैसे बाहर आ रहा है, फिर बाहर आने के बाद भी रुकेंगे। रोज के अभ्यास से, रोज करने से, हो सके तो 2 बार एक ही दिन में करने से धीरे धीरे अनुभूतियां और आनंद आने लगता है। विकार, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या कम होते जाते हैं, फिर मिट जाते हैं। जितना दिन भर श्वास धीरे और गहरा चलेगा, विकार, अहंकार, क्रोध, जलन, अशांति इससे ही मिट जाएगी। शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हरि ओम हरि ओम झूले 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 लाल आयो 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 यशोधारा बोल प्यारे यशोधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा बलधारा यशोधारा ज्ञानधारा यशोधारा विद्या धारा भजन की धारा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव राम कृष्ण भगवान की जय आयुलाल सभी जाओ झूलेलाल बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय 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 शिवधारा प्रभु नाम को एक भोले मन हर श्वास में बसाना दुर्लभ अवसर जो है पाया नहीं बिरथा गवाना प्रभु नाम को एक भोले मन हर श्वास में बसाना नाम जपने में करना देरी पर तेरा इंसानी फर्ज तेरा इंसानी नाम जपने में करना देरी पर तेरा इंसानी फर्ज तेरा मन जन को मन जन्मोगा पहला पड़ा जो मन जन्मोगा मैला पड़ा जो उन्हें साफ बनाना उन्हें साफ तो बनाना दुर्लभ अवसर जो है पाया
माघ मास का शिवधारा सत्संग और सुबह का सत्संग होता है आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए। जीते जी आनंदित जीवन हो, उतार चढ़ाव में चित्तवृत्ति समान रहे और परलोक भी संवरे। खुद खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और हमारे मन करके, वचन करके, कर्म करके दूसरों को खुशी पहुंचे। न खुद दुखी रहें, न हमारे कारण किसी को दुख पहुंचे और न किसी को दुखी करे। इसलिए सुबह का सत्संग माघ मास का विशेष चल रहा है। आज माघ मास की अमावस्या है। जैसे कहते हैं किसी के जीवन में दुख आया, लेकिन कहते हैं यही दुख सिखाने आया है। कोई न कोई गलती तुझसे हुई थी जिसका ये परिणाम है। अभी संभल जाओ, सुधर जाओ, खुद को बदलो और जो सीखने का भाव सदैव रखते हैं उनके जीवन में ऊंचाई आती जाएगी, अच्छाई बढ़ती जाएगी, बुराई पाप खत्म होता जाएगा। और सत्संग कथा में जब भी आया जाए तो एक मासूम इनोसेंट बच्चों की भांति बैठे कि ये जो भी वचन हमें सुनने में आ रहे हैं ये केवल मेरे लिए है और उन वचनों में से आज ही कुछ न कुछ अमल में लाऊंगा, आचरण में लाऊंगा। आज से करना शुरू करूंगा तो उनको शीघ्रता से जल्दी ही फायदा लाभ होता है। शाम का सत्संग शिवधारा, अमृत पाठ, आरती, कीर्तन, सत्संग आदि दुख भंजन है। विश्व पर आई महामारी कोरोना की बीमारी खत्म हो जाए, टल जाए और हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो भी दुख चल रहा है वो दुख भी दूर हो। तो आज हमने ध्यान कीर्तन के बाद एक भाव गाया, प्रभु नाम को ए भोले मन हर श्वास में बसाना। कहते हैं कि जहाँ राम है वहाँ आराम है, जहाँ राम नहीं वहाँ आराम नहीं। इसके लिए जरूरी है रोज सत्संग में आए, तब हमसे भजन भक्ति ध्यान साधना होगी। सेवा निरंतरता में, कंटिन्यूटी में, कंसिस्टेंसी में की जाएगी। नहीं तो माया का प्रभाव ऐसा है कहीं न कहीं हमसे छूट जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रभाव भी हम पर है। कलयुग है, पाप बढ़ेगा ही। कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। जब कलयुग प्रभाव जब शुरू हुआ था कलयुग, तो वह समय पर राजा था, राजा परीक्षित। धर्मात्मा था, भक्ति साधना वाला था और विशेष बात कही जाए भगवान कृष्ण का छोटा भाई था। तो कहेंगे कैसे छोटा भाई हुआ? इसलिए कि जब वो मां की गर्भ में था तो अत्रा ने जब पता चला कि दुर्योधन ने
गुरु पुत्र अश्वत्थामा को मेरे गर्भ को मारने के लिए भेजा है। तो अत्रा ने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु, जैसे आपने सदैव सबकी रक्षा करी है, मेरे परिवार वालों की रक्षा करी है, कृपा करके अभी मेरे गर्भ की आप रक्षा करना। और उधर से अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, जो दुर्योधन की ओर है। दुर्योधन के मन को शांति नहीं है, अभी वंश ही खत्म हो जाना चाहिए पांडवों का। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, और ब्रह्मास्त्र कभी भी खाली नहीं जाता। तो भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण करके अत्रा की गर्भ में जाके प्रवेश करा था, जिसमें पहले से ही राजा परीक्षित हैं मां के गर्भ में। तो दो भाई जो एक ही गर्भ में, दो बच्चे जो गर्भ में साथ में रहे, वो तो या तो दोनों लड़के हैं तो भाई है, लड़का लड़की है तो भाई बहन है, दोनों लड़की हैं तो बहनें हैं। इस दृष्टि से फिर भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मास्त्र आया सामने, सुदर्शन चक्र से अत्रा का गर्भ की रक्षा करी थी। तो भगवान श्री कृष्ण पहले बाहर आ गए रक्षा करने के बाद। तो जो भी बालक मां के गर्भ से पहले बाहर आए तो वो बड़ा भाई, और जो बाद में आए वो छोटा। फिर भाई या बहन की बात हो तो ये तो दोनों पुरुष लिंग में थे। तो भगवान श्री कृष्ण पहले आए तो बड़े भाई हुए, और राजा परीक्षित बाहर बाद में आए तो छोटे भाई हुए। तो राजा परीक्षित की धर्मात्मा एवं साधना के वृद्धि के कारण कलयुग प्रारंभ हो चुका था। 30 साल बीत चुके थे। तब कलयुग ने लक्षण दिखाए थे, सामने आया था। राजा परीक्षित बाहर निकला है अपने महल से, देखता क्या है, कुछ संकेत देखे थे। क्या देखे? एक कुएं में से कोई बाल्टी से पानी भर रहा है, कई घाघरों में डाल रहा है, लेकिन बाद में वही घाघरों का पानी उस बाल्टी में डाला जा रहा है तो वो बाल्टी आधी भी नहीं भरती। तो यह क्या संकेत था? एक माँ बाप कई बच्चों की जन्म देने के बाद परवरिश करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, मंगनी शादी प्रॉपर्टी जायदाद देते हैं, लेकिन फिर सभी भाई मिलके अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते। ये कलयुग का लक्षण है। दूसरा संकेत उनको मिला, एक गैया है जो अपनी बछड़ी का, बच्ची का दूध पी रही है। ये भी कलयुग का संकेत है कि आजकल लोग बच्ची की कमाई खाते हैं। तीसरा लक्षण दिखाई दिया था राजा परीक्षित को कि जो बांध खेती को दिया जाता है कि जो अंदर का पानी है वो बाहर न जाए, लेकिन वही बांध ही सिंधी में जब लोढ़ो, बांध ही खेती को खा रहा है। मतलब जो रक्षक है वही भक्षक होते जा रहे हैं। जो प्रशासन में रहते हैं जनता की सेवा के लिए, वही लूट मार करके, भ्रष्टाचार करके जनता का पैसा खा जाते हैं। और फिर संकेत देखा कि एक मरण अवस्था में गैया पड़ी है, एक पैर वाला बैल भी पड़ा हुआ है, उसको एक काला कलूठा शूद्र सा व्यक्ति डंडी से, लकड़ी से पीट रहा है।
तो राजा परीक्षित पूछता, अरे कौन हो भाई, मेरे राज्य में इतना अत्याचार, इतना पाप। तो जब वो दंड देने लगे राजा परीक्षित, तो हाथ जोड़कर सामने आ गया। उसने कहा, मैं कलयुग हूं। बोले, ये गैया ऐसे क्यों पड़ी है? फिर बोले, मेरे समय में ये गैया नहीं, ये धरती माता है। बोले, ये बैल? बोले, ये धर्म है। बोले, एक पैर वाला कैसे? बोले, दूसरे युगों में साधना, यज्ञ और दान की, यज्ञ, साधना और पूजा की प्रधानता थी, लेकिन कलयुग में एक पैर पर धर्म टिका है, वो है दान। कलयुग में जो दान करेगा वो बच जाएगा। इतने में एक और बीच में ही संकेत देखा था। एक बड़ा सा पत्थर ऊपर पर्वत से गिरा, नीचे आ रहा था। ऐसा लग रहा था उसके नीचे आके कुचल के बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन रास्ते में एक छोटा कंकड़ सामने आ गया। वो बड़ा पत्थर, बड़ी शिला रुक गई। तो पूछने पर राजा परीक्षित को पता चला कि कितना भी कोई पाप करे, लेकिन जैसे थोड़े कंकड़ ने उसको रोक लिया, बड़ी सी शिला पत्थर को, तो केवल थोड़ी देर के लिए नाम सिमरन करे तो वो पापों से बच जाता है, दुखों से बच जाता है। तो राजा परीक्षित को निवेदन करता है, कलयुग आप मुझे अनुमति दो। तो राजा परीक्षित कहता है, क्यों भैया, क्यों दूं? बोले, भगवान की आज्ञा है, यह एक नियम है, संसार में प्रक्रिया है, युग ऐसे बदलते रहते हैं। अभी द्वापर युग समापन हो चुका है भगवान श्री कृष्ण के जाने से। तो राजा परीक्षित कहता है, भैया तुम क्या चाहते हो? बोले, मुझे रहना है यहाँ। बोले, मेरे होते हुए तुझे अनुमति, आज्ञा, इजाजत नहीं मिलेगी। बोले, भले कुछ स्थान दे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा, हाँ थोड़े स्थान देता हूं। तो उन्होंने स्थान दिए थे। बोले, जो मदिरा पान करे, शराब पिए, वहां जाके रहो। कलयुग ने कहा, ठीक है। इसलिए जो लोग शराब पीते ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अपशब्द कहना शुरू कर देते हैं। वो क्या है उनको याद तक नहीं रहता, नाली में गिर जाएंगे, उल्टियां करेंगे, पता नहीं कुछ का कुछ व्यवहार करते हैं। क्यों? वहां कलयुग रहता है। दूसरा स्थान उनको दिया गया, जुआ जहां खेली जाती है। इसलिए जब जुआरी जुआ खेलता है, उसको समझता नहीं, हारता है भी उनको समझता नहीं, वहां कलयुग का वास है। तीसरा, जहां व्यभिचार होता है, वहीं भी बुद्धि भ्रष्ट होती है। चौथा, जहां नॉनवेज खाई जाती है, इसलिए होटलों आदि में जाना अच्छा महापुरुष नहीं मानते। और फिर कलयुग कहता है, और मुझे स्थान चाहिए। तो राजा परीक्षित कहता है, कहां, क्या चाहिए? बोले, मुझे सोने में रहना है। तो राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है। तो कलयुग का वास सोने में भी है, गोल्ड में। लेकिन सोना कौन सा? जो बेईमानी से, पाप से कमाया जाए। वैसे सोना तो भगवान पर भी चढ़ता है, और वैसे कहते हैं सोना वो जो कभी सोने न दे। तो राजा परीक्षित ने कहा, हे कलयुग, तुम अपना प्रभाव करना, लेकिन 5000 सालों तक तो नहीं करना। तो भगवान श्री कृष्ण को या कौरव पांडवों को या राजा परीक्षित को लगभग 5200 साल, 5200 साल से अधिक समय हो चुका है। तो इस दृष्टि से 5000 सालों तक तो कलयुग का ज्यादा प्रभाव नहीं था। हम लोग अभी पीछे इतिहास में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो 150 सालों से बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि स्टडी की गई, जांचा गया कि लगभग 200 साल पहले से पहले जितने भी बुक्स, किताब है, उसमें मानसिक रोग, दिमाग की बीमारियों का उल्लेख नहीं है। क्यों? होते ही नहीं थी।
तनाव, स्ट्रेस, टेंशन था ही नहीं। तो जब से कलयुग का प्रभाव शुरू हुआ है तब से इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। इंसान समझ रहा है मैं तरक्की कर रहा हूं, रात को भी जागता है, फिर दिन को सोता है, कभी भी कोई भी खाता है, कुछ भी खाता है। इंसान जी तो रहा है, लाइफ स्पेन भी बढ़ी है, मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, अभी लाइफ स्पेन बढ़ा है, आयु बढ़ी है, 60 साल से ऊपर तक लगभग एवरेज में लोग जी रहे हैं। लेकिन गोलियों के आधार पर टेंशन में एक दिन भी शांति से कोई नहीं जी सक रहा, आनंद नहीं है। बाहर का वैभव है, प्रॉपर्टी है, घर है, पैसा है, पहुंच है, पढ़ाई है, लेकिन तब भी जीवन में आनंद नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, उपाय क्या? सो सुखिया जिन नाम आधार। सुखी वो रहेंगे जो भजन सिमरन भक्ति करेंगे। तो कलयुग का प्रभाव अभी 150 साल से शुरू हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। तो 150 साल मतलब जिसकी आयु 4,32,000 साल हो, अभी वो 150 साल का है। मतलब अभी तो जैसे वो जन्मा है, अभी माँ की गोदी से उतर के अभी बैठना तक नहीं सीखा, तो जैसे कलयुग बढ़ेगा उसका प्रभाव पता नहीं कैसा कैसा हम लोग देखेंगे। अभी तो हयाती हम में से आयु पता नहीं किसकी कितनी है। तो बाहर का प्रभाव हम चाहें न चाहें हमारे मन पर, अंतःकरण पर, हमारे जीवन पर पड़ता ही है। जैसा होगा पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा कमाएंगे धन, अगर शुद्धिकरण धन का दान नहीं किया, जैसा होगा धन वैसा घर में आएगा अन्न, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। जो दान नहीं करेंगे, शुद्धिकरण धन का नहीं करेंगे, उसी धन से पाप वाला अगर धन होगा, पाप वाला अन्न आएगा, पाप वाला अन्न आया तो मन कैसे पवित्र होगा? फिर जिसने भोजन बनाया उसकी प्रवृत्ति क्या है, सोच क्या है, क्या सोच रहा था? इसलिए बहुत से संत केवल लिमिटेड थोड़े लोगों से, ब्राह्मण लोगों से, फिर उनके नियम रहते हैं रसोई घर के, किचन के, इस नियम से जाओ, और किचन में कभी भी चप्पल नहीं जाए, सर पर कपड़ा हो, भगवत नाम जपते हुए अब रोटी बनाओ, फिर भी पहले ठाकुर जी को, गुरुवर को भोग लगाओ, फिर वो हम प्रसाद पाएंगे। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है भोग लगा हुआ जो भी भोजन खाएंगे वो होगा प्रसाद। प्रसाद खाएंगे तो मन की शांति, शीतलता बढ़ेगी, सुख बढ़ेंगे, भक्ति भजन बढ़ेगा, दुख घटेंगे। इसलिए ये सब किया जाता है और हम सबको करना चाहिए। बहुत लोग पूछते हमें समझता नहीं, तो पहली रोटी की थाली अपने गुरु महाराज घर के मंदिर में रख दो, थोड़ी देर के बाद वो उठा के रोटियां में, चावल में, सब्जी में डालने से जो भी रोटी वो होगी पहले, अभी बन गया प्रसाद। तो जो खाएंगे प्रसाद उनके मिटेंगे जीवन के पूरे फसाद, झंझट, झगड़े। इसलिए सब किया जाता है। ये फॉर्मेलिटीज नहीं है, केवल बाहर करने का विषय नहीं है, ये लाभ उठाने के विषय है। तो कलयुग का प्रभाव है। हमने जो भी बाजारी चीज खाई, बहुत से महापुरुष बाजार की चीज नहीं खाते। जिसने बिस्किट बनाया, जिसने चूड़ा बनाया, जिसने समोसा आदि नाश्ता बनाया, पता नहीं उसका भाव क्या था। होटल की रोटी के लिए मना की जाती, क्यों? पता नहीं जो अंदर होटल में रोटी, किचन में, रसोई घर में बना रहा है उसकी भावना क्या है। वो पता नहीं ज्यादा उससे काम लिया जा रहा है, तनख्वाह, उनको पैसे कम दिए जा रहे हैं, उसका मन दुखी है। तो दुखी के मन के हाथों से बनी हुई रोटी हमारे मन को शांति कैसे देगी? एक भाव ये भी बोलते हैं। घर की रोटी क्यों खानी चाहिए? घर की रोटी बनाती है या तो माँ, या तो बहन, या तो पत्नी, और सबकी इच्छा रहती है मेरे हाथ का भोजन सभी खाएं। तो इसलिए घर की रोटी खाने से घर में मोह प्यार बढ़ता है, क्योंकि बनाने वाले के मन में है हमारे हाथ की रोटी सभी खाएं।
हमारे आश्रम में भी जो अम्मा इन दिनों में भोजन बना रही है, मैंने अच्छा सुना है, उनकी इच्छा रहती है, एक एक, हालांकि बड़ी आयु की है, ऊपर घर में भी सेवा रहती है, फिर फर्स्ट फ्लोर पर भंडारे की भी सेवा रहती है। उनकी इच्छा रहती है हर किसी को मैं गरम गरम रोटियां बना के दूं, हर कोई पेट भर के खाए। मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। उनको भी आशीर्वादें मिल रही हैं, बाबा के दरबार के भक्तों की सेवा उनको मिली है, और भक्तों के लिए भी अच्छा है, ऐसी माँ रोटी अपने हाथों से बना के सबको खिला रही है, बहुत फर्क पड़ता है। तो हम चाहें न चाहें बाहर का प्रभाव है, इसलिए जितना हो सके ना हम शादियों से या इस प्रकार के कार्यक्रमों से खुद को बचाएं, ज्यादा न जाएं, जहां से बच सकते जरूर खुद को बचाना चाहिए। बाजार में ज्यादा जाने से, जहां तड़क भड़क वाला काम हो, जहां रोशनियां हो, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। क्यों? हम चाहें न चाहें, जाने अनजाने हमारे मन पर उसका प्रभाव है। और कहते हैं प्रभु भक्तों से ये रिश्ता रखो, बनाए रखो, बढ़ाओ, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय तक रहो। और बच्चों के लिए भी यही सोच बनाओ कि बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा मैं गुरु दरबार से, सत्संग से, अच्छी संगति से, सेवा से जोड़े रखूंगा। इसमें भला है, नहीं तो पता नहीं वो कहाँ जुड़ जाएंगे, क्या कर बैठेंगे। हम लोग कहते हैं जरूर हैं, जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन तेरे बच्चों की मानसिकता क्या बन रही है, इस पर भी हम सबको ध्यान देना चाहिए। कल एक माई थी अकोला से, अच्छा बताया कि रोज जो शिवधारा अमृत पाठ शाम को किया जा रहा है और मोबाइल पर लाइव चलता है, फेसबुक और यूट्यूब पर। आईडी सिंपल है, केवल जय शिवधारा। बच्चों को साथ में बिठाती हूँ, जल रखती हूँ, प्रसाद रखती हूँ, पूरा पाठ, आरती, सत्संग के बाद जल बच्चों को पिलाती हूँ, प्रसाद बच्चों को, परिवार वालों को, पड़ोसियों को खिलाती हूँ, और बहुत लाभ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के हम चाहें न चाहें बाहर का प्रभाव है। अभी यहाँ आए हैं तो सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन हो रहे हैं, इससे हमें आशीर्वाद मिल रही है, फल मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। लक्ष्मी नारायण भगवान विराजते हैं, इतने ये भगवान विराजते हैं, भगवान राम जी विराज रहे हैं, भगवान विठल विराज रहे हैं, भगवान माता लक्ष्मी एवं नारायण भगवान विराजते हैं, ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण, माता रानी विराजती है, सद्गुरुदेव भगवान विराजते हैं। यहाँ पाठ शिवधारा अमृत का 1 महीने का चल रहा है, धर्म कर्म सेवा कार्य हो रहे हैं। और बहुत से भक्त कहते हैं हम तो अपने गुरु दरबार की ही शिवधारा की अगरबत्ती जलाते हैं। तो अगरबत्ती तो कहीं की भी जलाई जा सकती है, लेकिन मेरा कहना रहता है किसी संत, किसी संस्था की अगरबत्ती जलाओ, लेकिन साथ साथ में गुरु दरबार की भावना भी जुड़ी रहती है। बहुत लोग कहते हैं हम शिवधारा का ही साबुन इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, बहुत माताएं कहती हैं फेस वॉश आदि, जो भी चीज इस्तेमाल करता है, तो ये भाव भी मना रहता है। कलयुग है, नहीं तो माया की बातें रहेंगी। पता नहीं क्या क्या सुनने में आता है। हम घर में जितने भी सॉस ला रहे हैं, सॉस या और बहुत सी चीजें जिसमें जानवरों की, पशुओं की चर्बी डली हुई है, बहुत पीड़ा होती है सुनते ही। टूथपेस्ट में पता नहीं क्यों मैंने टूथपेस्ट बनाई थी, शिवधारा दंत रक्षा टूथपेस्ट, क्योंकि पता चला कि टूथपेस्ट में पता नहीं क्या क्या ये लोग डालते हैं, इसलिए मेरे मन में ये चीजें बनाने का भाव जगा था। क्रीम भी इन दिनों में हम लोग शीतल क्रीम, शिवधारा शीतल क्रीम क्यों बनाई थी पता नहीं, सुनते हैं क्रीम में भी ये लोग क्या डालते हैं। वैसे तो घर में केवल गैया का कच्चा दूध, थोड़ी केसर डाल के काटन से लगाएं, वो भी बहुत हो जाता है, या एलोवेरा लगाई जाए, बस ज्यादा भी नहीं, वो भी बहुत रहता है। कुल मिला के निवेदन है, बाहर का प्रभाव रहेगा, उस प्रभाव का ज्यादा प्रभाव हमारे मन पर न पड़े, इसलिए रक्षा है तो सत्संग, फिर भजन,
फिर ज्यादा से ज्यादा टाइम दिन भर में जब जब समय मिले, सबके पास समय रहता है, तो मोबाइल में हाथ में लें तो कोई गुरु का भजन, कोई सत्संग सुने कि जैसे हमारी रक्षा हो। बुरी संगत से, बुरा कुछ देखने सुनने पढ़ने से भी खुद को बचाने से मन की रक्षा होती है। और जब तक बाकी जीवन है, इस प्रकार की योजनाएं, दिनचर्या, रूटीन हर किसी को बनाए रखनी चाहिए, यह निवेदन है। तो अभी ये घड़ियां चल रही हैं माघ मास की उमावस्या की, तो मैं निवेदन करूंगा 1 मिनट के लिए जप करेंगे। हमारे पूर्वज जितने भी पितृ जो अभी संसार में नहीं है, किसी के माँ बाप नहीं होंगे, सास ससुर नहीं होंगे, दादा दादी, नाना नानी, जो भी जिनके सदगुरुदेव भगवान या उनके गुरु, गुरु के भी गुरु जिसको दादा गुरु कहा जाता है, उन सबको ये जप का फल अर्पण करेंगे। बड़ी उमावस्या है आज, मौनी उमावस्या मैंने कल कहा था। बगैर बोले हर कोई गंगा जल और थोड़े तिल डाल के सबने स्नान करा होगा। तो मौनी उमावस्या है और सवेरे आज 11:15 बजे तक है। जिसको जो भी धर्म कर्म करना है, कन्या को, ब्राह्मण को, गैया को जो भी देना है, जो भी धर्म कर्म करना है, इससे पहले करना चाहिए। तो आप मिलके 1 मिनट के लिए जप करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। बुरे कर्मों से मुझको बचाया, बुरे कर्मों से समझना दान है तेरा संदेदा, समझना दान, समझना दान है तेरा संदेदा। ऐसे कृपा करो, करो सेवा सिमरन, ऐसे कृपा करो, करो सेवा सिमरन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरे
माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान भर करो। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करो। श्रद्धा भाव से फूल में चढ़ाता हूँ। भाव से फूल में चढ़ाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। जीवन से दिन बाबा अपने दर्द कराते रहना। जीवन से दिन बाबा अपने दर्द कराते रहना। सत्संग सुनते ज्ञान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसी रखता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सदा से मांगे। प्रेम भक्ति की जाए मैं चाहता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ। मैं रोज गाता हूँ। तेरी भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की हो। आज के आनंद की हो, कल के मंगल की हो, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक नहीं बाबा। बोली गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय शिवधारा। राम 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 राम।
विश्वधारा विश्व की स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति हेतु मिलकर सभी जप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जपो जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा